जयतु संस्कृतम। प्यारे बच्चों, कक्षा 8वीं का ये तीसरा श्लोक है पहले पाठ का। सुभाषिता ने हम लोगों ने पहला श्लोक पढ़ लिया, दूसरे श्लोक को पढ़ा और लिखा। अब आज तीसरे श्लोक जिसमें हम लोगों ने इसको पढ़ लिया, इसका अर्थ आज हम लोग लिखेंगे। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मा, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य नश्यति अर्थात जो लालची लोग होते हैं उनका नष्ट हो जाता है यश। चुगलखोर लोग की मित्रता नष्ट हो जाती है और कर्म भी नष्ट हो जाता है। उनका कुल, धर्म, अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति का धर्म, सब कुछ नष्ट हो जाता है। बुरी लत वाले का विद्या का फल, यानी जिनको बुरी लत है, जो आलसी हैं, उनके विद्या नष्ट हो जाती है। कंजूस व्यक्ति को सुख कहाँ, उनका सुख नष्ट हो जाता है और पूरा जीवन उनका आलस में बीत जाता है। जो राजा होते हैं उनका राज्य नष्ट हो जाता है। तो इस श्लोक का अर्थ हम लोग इसमें लिख लेंगे कॉपी में अपनी। लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। आप इस श्लोक को लिख लेंगे। इसमें दूसरी लाइन में है, बुरी लत वाले का विद्या का फल, यानी जो बुरे लत वाले लोग हैं वो भले ही पढ़ने में अच्छे क्यों ना हो और सोचते हो हम तो पढ़ने में अच्छे हैं, हम गलत काम भी कर सकते हैं। नहीं, अगर वो ऐसा करेंगे तो उनका सारा पढ़ना लिखना सब व्यर्थ है, क्योंकि शिक्षा तो हमें अच्छे रास्ते पे चलने के लिए सिखाती है, सही काम करने के लिए सिखाती है। हमें तो गंदे काम करने के लिए हमारी सरस्वती नहीं सिखाती हैं। मंत्री, जिसकी मंत्री प्रमाद, प्रमाद शब्द है बच्चों ये। प्रमाद, प्रमाद मतलब क्या होता है बच्चों? आलस। आलस होता है ना, अरे हमको उठना है 4 बजे, आलस करते करते हम 5 बजे उठते हैं, कभी कभी 6 भी बज जाए। और अभी तो हमारी छुट्टियां हैं तो बहुत सारे बच्चे 8 बजे भी सो के उठते होंगे, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए और स्नान करके सबसे पहले अपने बड़ों के पैर को छूना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो बड़े होते हैं ना, बड़ों के पैरों में ईश्वर का वास होता है और सबसे पहले बड़ों का पैर छू के आशीर्वाद लेने से आपको धर्म, यश, कीर्ति मिलती है। एक श्लोक आप अपनी कक्षा में ज़रूर पढ़ेंगे। अभिवादनशीलस्य नित्यः वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बल, यानी बड़ों का आदर करने से, सम्मान करने से 4 चीज़ें बढ़ती हैं। कौन कौन सी 4 चीज़ें बढ़ती हैं बच्चों? यश, नित्य यश, बल, कीर्ति, आयु, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। आप इस श्लोक को अपनी कॉपी में लिख लेंगे। लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, जिसके कर्म नष्ट हो चुके हैं, उसका कुल धन को अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले का विद्या का फल, कंजूस का सुख और मंत्री यानी आलस्य से सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें बुरी संगति नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से हमारे तीसरे श्लोक का ये अर्थ है। बच्चों, संस्कृत पढ़ना बोलना बहुत ही सरल है, आपको बस अभ्यास करते रहना है। इसके बाद हम चौथे श्लोक को, और एक और बात आपको मैं बताते चलूँ, हफ्ते में जो रविवार का दिन आएगा, उस रविवार के दिन हम लोग केवल संस्कृत के धार्मिक ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे गीता क्या है, श्रीमद् भगवत गीता क्या है, रामायण क्या है, राम जी कौन थे, हमारे पुराण कितने हैं, हमारे कितने
कौन कौन से युग हैं, कितने युग हैं, कितने वेद हैं, इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि आपको अपने धार्मिक ग्रंथों के बारे में भी पता चलेगा और आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। तो चौथे श्लोक को हम लोग आइए पढ़ते हैं। पित्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव संसर्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वच मधुरसुक्तरसं सृजन्ति। प्यारे बच्चों, आज 5 जून है। क्या है आज, आपको पता है? आज पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण, यानी हमारे चारों तरफ का वातावरण। हमें पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ ही हमारे वातावरण को शुद्ध रखता है। तो इसी के साथ हम लोग आज के इस कक्षा को समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम लोग इस श्लोक के अर्थ को समझेंगे और फिर आपको मैं लिखवाऊंगी भी श्लोक का अर्थ। आप कॉपी में इन सब चीज़ों को लिखते जाएंगे, जिससे आपको बाद में भी याद करने में, पढ़ने में और टेस्ट देने में आसानी होगी कि आप लिखकर याद कर सकते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों।